जय हिंद दोस्तों, हिंदी विद आफरीन में आपका स्वागत है। हिंदी विद आफरीन में दोस्तों इससे पहले वाली क्लास में हमने करे थे पद परिचय और इसी के साथ जो हमारे पद थे वो पूरे हो चुके थे। एक बार हम दोस्तों देख लेते हैं कि अभी तक हिंदी व्याकरण की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। तो देखिए, सबसे पहले हमने किए थे वर्ण, उसके बाद हमने किए थे शब्द, उसके बाद हमने किए पद, और आज जो हम शुरू करने वाले हैं, आज हम शुरू करने वाले हैं वाक्य। तो हमारे वर्ण हो चुके हैं, शब्द हो चुके हैं, पद हो चुके हैं, आज हम शुरू कर रहे हैं वाक्य। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं और समझते हैं कि जो वाक्य हैं ये क्या होते हैं। तो दोस्तों जब हमने शब्द करे थे तब हमने जाना था शब्दों में कि जो शब्द होंगे वो कौन से होंगे, बड़ों के जो बड़ों का जो सार्थक समूह होगा उसको हम कहेंगे शब्द। इसी तरह से वाक्य में सार्थक शब्दों के समूह तथा व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं, वाक्य। यानी वाक्य में ये जो शब्द आएंगे वो सार्थक होने चाहिए, दूसरा वो एक व्यवस्थित रूप में होने चाहिए, तो ही उनको हम क्या कहते हैं, वाक्य। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं पी रहा दूध वह, तो ये हम ये तो जानते हैं इसमें जो पी रहा दूध वह ये एक शब्द है और सार्थक शब्द है, पर इसका जो व्यवस्थित रूप है वो सही नहीं है, जिसके कारण ये वाक्य नहीं बन रहा या हमें ये वाक्य के रूप में कोई अर्थ नहीं दे रहा, इसलिए ये वाक्य नहीं है। तो सार्थक शब्द तो होना चाहिए, साथ ही साथ उस सार्थक शब्द का व्यवस्थित रूप भी होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं वह दूध पी रहा है, तो क्या ये वह दूध पी रहा है, ये सारे इसमें जो शब्द हैं ये व्यवस्थित रूप से हैं, इसी कारण ये अपना एक अर्थ दे रहे हैं, इसलिए इसको हम वाक्य कहेंगे। पी रहा दूध वह ये वाक्य नहीं होगा, वह दूध पी रहा है ये वाक्य होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो शब्द हैं वो सार्थक हैं और एक व्यवस्थित रूप में है, जो एक अपना सार्थक अर्थ दे रहे हैं, इसी कारण ये वाक्य हैं। तो दोस्तों हमने इस उदाहरण के माध्यम से ये समझा कि ये वाक्य हैं। अब देखिए आज की क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे वाक्य, फिर वाक्य के अंग, उसके बाद वाक्य के भेद। अभी हमने वाक्य कर लिए हैं, अब हम समझते हैं वाक्य के अंग। तो वाक्य क्या, वाक्य वह सार्थक शब्दों का वह समूह जो एक व्यवस्थित रूप से हमें दिखाई देता है और वे अपना एक अर्थ देता है, तो उसको हम बोलते हैं वाक्य। जैसे हमने यहाँ पर समझा वह दूध पी रहा है, ये क्या है, एक वाक्य है। क्यों? क्योंकि ये अपना एक अर्थ दे रहा है। ये तो हुआ हमारा वाक्य। अब आइए हम देखते हैं वाक्य के अंग। तो देखिए दोस्तों, वाक्य के जो अंग होते हैं उसको हम दो तरह से देखते हैं। पहला हम देखते हैं उद्देश्य और दूसरा जो हम देखते हैं वो देखते हैं विधेय। आइए देखते हैं कि उद्देश्य और विधेय क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, उद्देश्य यानी हमें वाक्य में ये देखना है कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। उसके लिए हम ये देखते हैं कि जिसके बारे में बताया जाता है वह होता है हमारा उद्देश्य, और जो बताया जाता है वह होता है हमारा विधेय। जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण लिखती हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा अनुराग खेलता है, अनुराग खेलता है, सचिन पढ़ता है, अनुराग खेलता है, सचिन खाता है, पढ़ता है भी लिख सकते हैं, खाता है लिख रही हूँ, सचिन खाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो अनुराग है, ये अनुराग हमारा उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि उद्देश्य हमारा वह होता है वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है, वह होता है हमारा उद्देश्य। तो यहाँ पर खेलता है, किसके बारे में खेलता है, कौन खेल रहा है, यहाँ पर अनुराग खेल रहा है, तो यहाँ पर अनुराग के बारे में बताया जा रहा है, तो अनुराग हुआ हमारा उद्देश्य। उसके बाद ये जो खेलता है, जो वाक्य में जो शेष बच गया हमारा खेलता है बताया जा रहा है उद्देश्य के बारे में, तो इसलिए ये जो खेलता है ये हुआ हमारा विधेय। यानी वाक्य में जिसके बारे में बताया जाए वह कहलाता है उद्देश्य, और जो बताया जाए वो खेलता है, वे नहाता है, वे पढ़ता है, वे चलता है, जो भी क्रिया बताई जा रही है उसके बारे में
वो कहलाती है हमारी विधेय, और जिसके बारे में बताई जाती है वो कहलाता है हमारा उद्देश्य। जैसे यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण, सचिन खाता है। खाता है सचिन, किसके बारे में बताया जा रहा है? खाता है सचिन के बारे में। तो सचिन हमारा क्या हुआ? सचिन हुआ हमारा उद्देश्य और खाता है हुआ हमारा विधेय, क्योंकि खाने के बारे में बताया जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, वह दूध पी रहा है, इसमें जो उद्देश्य कौन है? वह है। दूध पी रहा है, ये सारा हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा विधेय। तो यहाँ पर उद्देश्य हमारा इस वाक्य में क्या हुआ? उद्देश्य हुआ हमारा अनुराग और इसमें हुआ हमारा सचिन। इसी तरह से हमारा जो विधेय हुआ वो क्या हुआ? खेलता है और खाता है, ये हुआ हमारा विधेय। तो ये थे हमारे वाक्य के अंग, इसको हम दो तरह से देखते हैं, उद्देश्य और विधेय के रूप में। और यहाँ पर हमने देखा कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। अब अगला हम देखते हैं वाक्य के भेद। देखिए वाक्य के भेद क्या होते हैं? ये वाक्य है, इसके जो भेद होते हैं वो दो भेद होते हैं। जो पहला होता है वो होता है अर्थ के आधार पर, और जो दूसरा होता है वो होता है रचना के आधार पर। देखिए यहाँ पर जो पहला वाक्य का जो पहला भेद है वो अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अब देखिए अर्थ के आधार पर हम वाक्य के भेद को 8 तरह से देखते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक और विस्मयादिबोधक वाक्य है। उसके बाद रचना के आधार पर हम 3 तरह से देखते हैं वाक्यों को, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो दोस्तों आज की क्लास में जो हम करेंगे वाक्य के भेद में, वो हम करेंगे अर्थ के आधार पर, और अगली क्लास में हम करेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो आइए जानते हैं कि ये जो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हैं, ये जो 8 वाक्य भेद हैं, इसको हम किस तरह से समझते हैं या पढ़ते हैं। तो देखिए इसका जो पहला है विधानवाचक वाक्य, ये क्या होता है? तो ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में हमें किसी भी कार्य का या किसी भी क्रिया के होने का पता चलता है और उसके साधारण रूप से होने का पता चलता है, तो ऐसे वाक्य को दोस्तों हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखें, प्रेम लिखता है, वर्षा हो रही है। प्रेम लिखता है, वर्षा हो रही है, राधा पढ़ती है, राधा आती है, शाम जाता है, शाम खेलता है। ये जितने भी कार्य हो रहे हैं साधारण रूप से या जिस भी वाक्य में कार्य के होने का पता चलता है, उसको हम बोलते हैं विधानवाचक वाक्य। दूसरा है हमारा निषेधवाचक वाक्य। अब देखिए निषेधवाचक वाक्य में इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, निषेध यानी नहीं या किसी कार्य का ना होना हमें पाया जाता है किसी वाक्य में, तो वो कहलाते हैं हमारे निषेधवाचक वाक्य। उसमें हमें 2 तरह के शब्द दिखते हैं, जैसे पहला दिखता है नहीं, दूसरा दिखता है मत। जैसे यहाँ पता प्रेम लिखता है या प्रेम पढ़ता है, तो मैं लिखूं प्रेम लिखता है, वर्षा हो रही है। यहाँ पर मैं एक वाक्य और लिखूं कि मैं दूध पीता हूँ। तो यहाँ पर देखिए किसी कार्य के होने का पता चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं प्रेम लिखता नहीं है, प्रेम लिखता नहीं है, मैं दूध नहीं पीता हूँ, मैं दूध नहीं पीता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस वाक्य में हमें नहीं का बोध हो रहा है, कार्य के नहीं होने का बोध हो रहा है, तो ऐसे वाक्य को दोस्तों निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। और कहीं कहीं पर हमें ऐसे भी लिखा मिलता है, जैसे हम किसी पार्क में जाते हैं या किसी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं, तो हमें लिखा हुआ मिलता है कि यहाँ पर कूड़ा ना डालें, यहाँ पर गंदगी मत करें, मत फैलाएं, या फूल को तोड़ना मना है, गाड़ी खड़ी करना मना है, वाहन को अंदर लाना मना है, या यहाँ पर गाड़ी मत खड़ी कीजिए। जहाँ पर मत नहीं जैसे हमें वाक्य मिलते हैं वो आते हैं हमारे निषेधवाचक वाक्य में।
उसके बाद दोस्तों ये तो हुआ हमारा विधानवाचक वाक्य जिसमें हमें कार्य के होने का पता चलता है। निषेधवाचक वाक्य जिसमें हमें कार्य के नहीं होने का पता चलता है उसको हम बोलते हैं निषेधवाचक वाक्य। उसके बाद आता है अगला हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य जिनमें हमें किसी प्रश्न का बोध होता है उसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि रचना तुम कहाँ से आ रही हो, तो यहाँ प्रश्न किया गया है रमेश तुम कहाँ जा रहे हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या कार्य करते हैं। तो इस तरह के जितने भी प्रश्न किए जा रहे हैं, जितनी भी चीजों में आपसे पूछा जा रहा है वो सारे आते हैं हमारे निषेध प्रश्नवाचक वाक्यों में। उसके बाद आता है हमारा इच्छावाचक वाक्य। अब देखिए ये जो इच्छावाचक वाक्य है ये वे वाक्य होते हैं जिसमें हमें किसी की इच्छा का पता चलता है या हमें आशीर्वाद, दुआ और शुभकामना का पता चलता है। जैसे अगर मैं बोलूं मेरी इच्छा है कि मैं एक अच्छी नौकरी प्राप्त करूं, तो यहाँ पर मेरी इच्छा है कि मैं एक अच्छा सा घर लूं, मेरी इच्छा है मैं विदेश घूमने जाऊं। तो ऐसे जो वाक्य हैं वो आएंगे हमारे इच्छावाचक वाक्य में। उसके बाद ऐसे वाक्य जिसमें हमें आशीर्वाद, दुआ या शुभकामना का बोध हो, जैसे हम बोलते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, दीपावली की शुभकामनाएं, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये सारे जो वाक्य हैं वो आते हैं हमारे इच्छावाचक वाक्य में। या तो आप किसी को दुआ दे रहे हो, मेरी दुआ है कि आप बड़े होकर एक अच्छे व्यक्ति बने, मेरा आशीर्वाद है कि आप बड़े होकर बहुत सम्मान प्राप्त करें। इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं वो आते हैं हमारे इच्छावाचक वाक्य में। तो या तो वो आपको इस तरह से देगा कि इच्छा दे रहा है और आपसे पूछे ये कौन सा वाक्य है, या फिर वो इस तरह से आशीर्वाद, दुआ, शुभकामना, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपका कल्याण हो, आप आगे खूब बढ़ें, आप आगे चल के काफी यश प्राप्त करें। ऐसे जो भी वाक्य होते हैं वे आते हैं हमारे इच्छावाचक वाक्य में। उसके बाद आते हैं दोस्तों अगले पे संकेतवाचक वाक्य। अब देखिए जो संकेतवाचक वाक्य होते हैं ये वह वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में हमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर दिखाई देता है, उस वाक्य को हम बोलते हैं संकेतवाचक वाक्य। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। तो यहाँ पर देखिए फसल अच्छी होना किस पर निर्भर है, अच्छी वर्षा पर निर्भर है। तो यहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं संकेतवाचक वाक्य। इसी वाक्य को दोस्तों इससे पहले जब हमने काल करे थे और काल में जब हमने करा था भूतकाल और भविष्यत काल, तो उसमें हमने करा था हेतु हेतुमद भूतकाल और हेतु हेतुमद भविष्यत काल, जिसमें हमने जाना था कि कैसे भूतकाल में यदि तुम परीक्षा में मेहनत करते तो तुम्हारे परिणाम अच्छे आते, तो वो भूतकाल में था। ऐसे भविष्यत काल में था यदि आप मेहनत करोगे तो आपका जो परिणाम है वो अच्छा आएगा या आप जीवन में सफल होंगे। तो इस तरह से हमने संकेतवाचक वाक्य को काल में भी देखा था, भूतकाल में भी और भविष्यत काल में भी। और दोस्तों इस तरह के जो वाक्य होते हैं या तो वो भूतकाल में आते हैं या भविष्यत काल में ही आते हैं, वर्तमान काल में नहीं आते हैं। क्योंकि जो हमारी जो संकेत होता है या जो निर्भरता होती है या तो वो हो चुकी होती है या आने वाले समय में होती है। तो इसलिए ये जो भूतकाल में आते हैं या भविष्यत काल में ही आते हैं। तो हमने देखा है हमारे जो संकेतवाचक वाक्य हैं वो वे वाक्य होते हैं जिन पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम सफल होगे। तो इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं तो वे आते हैं हमारे संकेतवाचक वाक्यों में। उसके बाद आते हैं हमारे संदेहवाचक वाक्य। अब देखिए संदेहवाचक वाक्य यानी कि जिन वाक्यों में हमें श्योरिटी नहीं होती है, हमें कंफर्म नहीं होता है कि जो हम बोल रहे हैं वो है ही, उसमें हमें संदेह होता है, शंका होती है, शक होता है कि शायद हो। तो जैसे हम प्रयोग करते हैं कि
शायद शाम को वर्षा हो। हमें पता नहीं है वर्षा होगी, पर हमें ऐसा संदेह है कि शायद शाम को वर्षा हो, शायद पिताजी शाम को जल्दी घर आ जाएं, शायद दूध में कुछ गिर गया है, शायद फोन बज रहा है। हमें श्योरिटी नहीं है, हमें आवाज नहीं आई, हमें ऐसा लग रहा है कि फोन वाइब्रेट हो रहा है और शायद फोन आ रहा है, तो हम श्योर नहीं है, बल्कि क्या हमें शंका है, संदेह है। तो वो कौन से वाक्य में आ रहा है? संदेहवाचक वाक्य में। शायद शाम को वर्षा हो, शायद पिताजी जल्दी आ जाए, शायद रमेश जल्दी चला जाए, हो सकता है रमेश शाम को आए, हो सकता है मैं कल जाऊं, हो सकता है हमारा जो परीक्षा का परिणाम है वो 20 तारीख को आ जाए। तो हमें पता नहीं है, हम कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है, बल्कि हमें क्या है, हमें एक संदेह है, इसलिए ऐसे वाक्यों को हम बोलते हैं संदेहवाचक वाक्य। उसके बाद आते हैं हम आज्ञावाचक वाक्यों में। अब देखिए आज्ञावाचक वाक्य क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें हमें आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश दिखाई देता है, तो ऐसे वाक्यों को दोस्तों हम बोलते हैं आज्ञावाचक वाक्य। जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं लिखूं यहाँ पर, तुम उधर बैठो, तो यहाँ पर क्या मैंने उसको एक आज्ञा दे दी कि तुम उधर बैठो, तुम बाजार से जाके सब्जियां लेके आओ, तुम बैठ के ये वाला पाठ पढ़ो, या फिर मैं उसको उपदेश दूं कि, या फिर हम किसी को उपदेश दें कि हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें छोटों से प्रेम करना चाहिए, हमें समाज में अच्छे से बोलना चाहिए। तो इस तरह के जो भी उपदेश होते हैं या जो भी प्रार्थना है या जो भी हम आज्ञा दे रहे हैं, ऐसे वाक्य जो हमें दिखाई देते हैं, तो उन वाक्यों को दोस्तों हम बोलते हैं आज्ञावाचक वाक्य। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य यानी जिसमें हमें आश्चर्य, घृणा, शोक, ईर्ष्या, क्रोध आदि दिखाई देते हैं, उसमें उसको हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। जैसे अगर हम बोले, हम इस तरह के वाक्य देखते हैं, हाय वे जल्दी इस दुनिया से चला गया। तो देखिए इसमें हमें एक शोक दिखाई दे रहा है और इसमें हमें विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा वाक्य हुआ? ये हुआ विस्मयादि बोधक वाक्य। हमें उसमें खुशी दिखाई दे या आश्चर्य दिखाई दे कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह ये कार्य तुमने स्वयं करा। इस तरह के जो भी हमें खुशी, घृणा, शोक दिखाई देते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ जो वाक्य, उनको हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने करे वाक्य, हमने जाना कि वाक्य क्या होते हैं, फिर हमने जाना कि जो वाक्य है उनके कितने अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग देखिए हमने, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य में वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है वह उद्देश्य कहलाता है और जो बताया जाता है वो हमारा विधेय कहलाता है। अब उसके बाद हमने वाक्य के अंग करे, फिर हमने करे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद को हमने 2 तरह से देखा, पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमने वाक्यों को 8 तरह से देखा, जिसमें हमने देखा विधानवाचक वाक्य, वह वाक्य जिसमें किसी कार्य के होने का पता चलता है। निषेधवाचक वाक्य जिसमें किसी कार्य के नहीं होने का पता चलता है। प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें हमें प्रश्न दिखाई देते हैं, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, तुम जल्दी जा रहे हो, या इस तरह के जो भी हमें प्रश्न वाले वाक्य दिखते हैं उसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। फिर इच्छावाचक वाक्य में या तो हमें इच्छा दिखाई दे या हमें आशीर्वाद, दुआ या शुभकामना दिखाई दे। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद है कि तुम जीवन में सफल हो, मेरी दुआ है कि तुम मान सम्मान पाओ। इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं वो आते हैं हमारे इच्छावाचक वाक्य में। उसके बाद आते हैं हम संकेतवाचक वाक्य में। तो देखिए जो संकेतवाचक वाक्य होते हैं वह वाक्य होते हैं जिनमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, उसको हम बोलते हैं संकेतवाचक वाक्य। जैसे अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, यदि तुम परीक्षा में मेहनत करोगे तो तुम सफल होगे। जो भी मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है वो आता है हमारा संकेतवाचक वाक्य में। उसके बाद आता है संदेहवाचक वाक्य, जिसमें हमें
किसी कार्य के लिए संदेह होता है कि वो हो रहा है या नहीं, हमें शक होता है कि शायद पिताजी शाम को जल्दी आ जाएं, शायद वो अपने साथ फल लेके आ जाए, शायद दरवाजे पे कोई खड़ा है, शायद फोन बज रहा है, हो सकता है वो शाम को घर आए, हो सकता है वो कल घर से जाए। इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं वो संदेहवाचक वाक्य में आते हैं, जिसमें हमें संदेह, शक या आशंका होती है। उसके बाद आते हैं हम दोस्तों आज्ञावाचक वाक्यों में। अब देखिए, ये जो आज्ञावाचक वाक्य होते हैं इसमें हमें आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश जैसी चीजें दिखाई देती हैं। हम बोलते हैं कि तुम उधर बैठो, तुम एक गिलास पानी लेके आओ, ज्यादा शोर मत करो, या उपदेश देते हैं अपने से बड़ों का सम्मान करो, छोटों से प्रेम करो। इस तरह के जो भी होते हैं वाक्य वह आज्ञावाचक वाक्य में आते हैं। उसके बाद आता है विस्मयादिबोधक वाक्य, जो हमारा अंतिम है। इसमें हम देखें आशावेग, क्रोध, घृणा, शोक, ईर्ष्या, हर्ष, खुशी, ये सारी चीजें देखते हैं, वो आती है हमारे विस्मयादिबोधक वाक्य में। जैसे हाय वे जल्दी इस दुनिया से चला गया, या हाय वे कितनी जल्दी इस दुनिया से चला गया। तो इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं वे आते हैं हमारे विस्मयादिबोधक वाक्यों में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने ये वाक्य समझे, और अभी हमारा एक वाक्य रहता है रचना के आधार पर, जो हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगली क्लास में हम करेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।